नमस्कार न्यूज़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें सिम्फनी समुद्र और हम आपको यहां पर बता दें अपना परिवार ग्रुप का जो है 16th कॉन्क्लेव यहां पर मीटिंग है। इस सिलसिले पर हमारे इंडिया के जो है टॉप मोस्ट जितने भी बिजनेसमैन हैं सब यहां पर आए हैं और हमारे अंडमान निकोबार जो छोटा सा एक द्वीप समूह है इनको उभारने के लिए और यहाँ पर रोजगार बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ जो है कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ANCCI के एक्स प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ है, सुरेंद्र प्रलाद जी, जो बहुत ही बड़े यहाँ के बिजनेस टाइकून भी है। यहाँ पर जो मीटिंग चल रहा है कहीं ना कहीं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे द्वीप समूह के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको उजागर करने के लिए सर ने ये मीटिंग यहाँ पर रखा है। तो आइए इसी विषय पर हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस विषय को लेकर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर कॉन्क्लेव जो यहाँ पर बिजनेस कॉन्क्लेव जो हुआ इसके मुख्य अतिथि हमारे उपराज्यपाल DK जोशी जी भी यहाँ पर आए थे। अभी हम सर से बात करते हैं, सर का क्या कहना है इस विषय में हम जानते हैं। धन्यवाद आप तक चैनल का और निकोबार टाइम्स। आज 20 दिसंबर को ये एक अवसर है जबकि भारत से और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से व्यवसायी यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आए हैं और हमने ये संयोजन रखा है कि वो यहाँ पर खुद देखें कि इन द्वीपों में व्यावसायिक कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और ये सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और प्रोफेशनल ढंग से अपना व्यवसाय भारत के विभिन्न हिस्सों में और बाकी दुनिया के अन्य हिस्सों में ये हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, वेलबीइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल चेन्स, इन सब क्षेत्रों में ये अपना अपना काम कर रहे हैं। और आज ये बहुत बड़ा दिन है कि यहाँ के माननीय महामहिम उपराज्यपाल इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। उनके साथ और भी कई गणमान्य सचिव यहाँ पर आए थे। हम कल मुख्य सचिव से भी मुलाकात किए थे और उनसे भी हमारी जो भी प्रोग्राम्स हैं, हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं और ये जो व्यावसायिक वर्ग यहाँ आया है उनके पास क्या क्या प्लान्स हैं और हमारे पास अंडमान निकोबार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब चीजें हम उनसे डिस्कस किए हैं। और इन सब के बाद आज महामहिम के संबोधन के बाद ये चीज एकदम क्लियर हो गई है कि आने वाले 2 महीने से लेके 5 सालों तक का जो आने वाले समय में क्या क्या उद्योग और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये प्रशासन की तरफ से उन्होंने रखा है। एविएशन क्षेत्र में, IT क्षेत्र में, वेलबींग क्षेत्र में, हॉस्पिटल के और टूरिज्म के क्षेत्र में, फिशरी के क्षेत्र में, तो मुझे ऐसा लगता है पोर्ट के क्षेत्र में जो कि हमारी लाइफलाइन है, इन सब क्षेत्रों में कितनी असीम अपॉर्चुनिटीज है
जो कि हमारे इन द्वीपों में, और आप सबको जानते हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में जो 50,000 से 70,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आ रहा है, और वो भी श्रीलंका के पोर्ट को रिप्लेस करने में सक्षम हो सकेगा। इसके अलावा अभी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है और पीपीपी मोड में, ये सब चीज पीपीपी मोड में हो रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ताज जैसे पीपीपी मोड में एक लैंडमार्क बन गया है ब्लॉक आइलैंड में, इसी तरह बाकी 11 और आइलैंड को भी ये पीपीपी मोड में दे रहे हैं। तो ये सब चीजें इतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लाएंगे। हाँ, हम ये भी मानते हैं, कई सालों से हमारे जो आइलैंड के निवासी ये देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और इम्पेशेंट हो गए हैं, और होना भी है, क्योंकि चीजें हो नहीं पा रही हैं। फिर भी बहुत सी चीजें हुई है। कैनी केबल आया तो हमको जो कम्युनिकेशन मिल गया। रोड आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे बना रहा है, ऑफकोर्स उसमें डिले हुई है, एक ब्रिज अभी तक बन नहीं पाया है। और भी हमारे एमपी साहब भी रोज नए नए सचिवों से, गृह मंत्रालय से, शिपिंग मिनिस्ट्री से और होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से ये अनुरोध कर रहे हैं और कंटिन्यूअस फॉलोअप में हैं। और वो माने एट ग्राउंड लेवल में जो पीआरआई से म्युनिसिपल काउंसिलर्स के लिए ये सब मिलकर हम अंडमान निकोबार में जॉब अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट के कामों को किस तरह समयबद्ध तरीके से बहुत सुचारू रूप से ये कर सकें। और आप सब जानते हैं कि यहाँ का जो फ्लोरा फौना है, यहाँ का जो और जो रिसोर्सेज हैं, वो इकोसिस्टम वो अद्वितीय है। बट उसको आज के दिन में बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है और समयबद्ध तरीके से एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। इन सब विषयों में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। और अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिनकी अभी भी नए हमारे प्रेसिडेंट आए हैं, उनसे भी मेरी इस मामले में कई बार चर्चा हुई है कि हम इन सब चीज़ों को, देखिए किसी भी चीज़ की रूपरेखा बनना, प्लानिंग बनना और कागज में उसका रूपांतरण होना और ग्राउंड जीरो पर रूपांतरण होने में बहुत समय लगता है। और जरूरत है कि ये जो बिजनेसमैन भी आके जो कुछ कमिट कर गए हैं, हमारा प्रशासन जो अपने एश्योरेंस दे गया, इन सबको मिलाकर इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से इनके साथ एमओयू करके और ग्राउंड जीरो पर उतारना, इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि हम इन द्वीपों के खास करके युवा जो हमारे लोग हैं, आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि हम कैंसर रिसर्च के लिए जो हॉस्पिटल जो दिल्ली में चलते हैं उनको यहाँ लाएंगे। डॉक्टरों से यहाँ के लोगों के लिए क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। यहाँ बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट आए, उनसे उनकी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो हर यूनिवर्सिटी में कंसेशनल रूप में, जिनको कि हमारे प्रशासन के लोग स्क्रूटनाइज करके नाम बताएंगे, उनको ये वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पढ़ाई लिखाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में क्या क्या काम किए जा सकेंगे, इन सब चीज़ों को कैसे उन्होंने ऑफर दे दिया, मगर उसका भी इम्प्लीमेंटेशन, उसका मेमोरेंडम एमओयू बनाना और उनको फॉलो अप करके मैंने असली धरातल पर लाने का काम हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं हमारे आप जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के व्यवसायी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के राजनीतिक हस्तियां हैं, चाहे वो पीआरआई के हों, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल के हों, चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, चाहे और हमारी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे मेरा ये अनुरोध है, हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि इन चीज़ों को और इसी तरह की जो और अपॉर्चुनिटी लाएं और जो आएँ उनका पूरा फायदा उठाकर इन द्वीपों के लोगों का, खास करके युवा लोगों का, जो कि पढ़ने के बाद अब बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और बाकी जगह रह जाते हैं, वो यहाँ पर नया नया व्यवसाय शुरू करें और इन द्वीपों को एक प्रगति के मार्ग पर ले जाएं, जिससे खुशहाली हम सबके द्वार पर हमेशा बनी रहे। इसी बात के साथ मैं यहाँ आए हुए सभी जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं और यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं
उन सबको आह्वान करता हूं कि हम सबको मिलकर इस चीजों को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, इस विषय के बारे में जो है संक्षेप में हमें बताने के लिए, और ख़ास करके जैसे बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और जैसा आज यहाँ पर 16 ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव जो किया गया है, तो हम आशा करते हैं कि जैसा इसके बारे में आपने जो है हमें काफ़ी कुछ बताया, इवन जो हमारे LG साहब है उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया। तो इस विषय को लेकर यहाँ की जो युवा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, ये जो है जल्द से जल्द, जहाँ तक हमें दिख रहा है, ये जो बहुत ही जल्द जो है सॉल्व होगा, और इससे जो है कई सारे हमारे जितना भी युवा है, उनको जो है दीप समूह के जितने भी युवा है, वो सब जो है इससे काफ़ी जो है खुश होंगे। जहाँ तक हमें इसके बारे में आपने जो भी बताया कि बाहर से जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पर आएगी, और आने के बाद लोगों को जो रोजगार है वो जो है बराबर मिलेगा। देखिए, आप सब जानते हैं सिंगापुर एक मछुआरों का बस्ती थी, और वहाँ के जो नेतागण हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके विजन के कारण आज सिंगापुर दुनिया की एक व्यावसायिक हस्ती है। तो हमारे यहाँ तो ईश्वर का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ सब कुछ है। अब जरूरत है कि हम सब मिलकर उसको व्यावसायिक रूप से इस तरह से तैयार करें कि हमारे यहाँ के युवा, हमने पहले भी बताया है कि अभी हमारे लोग सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी 3,3500 सरकारी नौकरी थी, उसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और भी खास करके टूरिज्म के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में कारीगर मिल रहा है। मगर हमें एक टारगेट बनाना होगा कि एक बहुत निश्चित समय में, एक टाइम फ्रेम में हम 1 लाख नौकरियां कैसे दे सकते हैं, और नौकरियों के अलावा हम जो नौकरी चाहने वाला है उनको एम्प्लॉयर बनाए, जो वो और लोगों को नौकरी दे सके। ये माहौल हमको पैदा करना है, और वही हमारी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होगी। थैंक यू सर।